सभी मित्रों को नमस्कार। संस्कृतानुराग प्रस्तुत करते हैं पोल डे मैनेजमेंट सिस्टम पीडीएमएस। चुनाव में पोल डे मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, इसके लिए एक नया सिस्टम आया है जिसका नाम है पीडीएमएस। मित्रों, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि पोल डे मैनेजमेंट सिस्टम अर्थात पीडीएमएस नामक एक ऐप है जिसे आपको प्रत्येक पीठासीन पदाधिकारी एवं प्रथम मतदान अधिकारी को अपने अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, इस ऐप में कैसे आप डेटा को डालेंगे, तो देखिए। पोल डे मैनेजमेंट सिस्टम झारखंड, यह पीडीएमएस ऐप बीएलओ के लिए भी है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के लिए है, डिस्ट्रिक्ट एडमिन के लिए है और स्टेट एडमिन के लिए भी है। आज के इस वीडियो में मैं पीठासीन अधिकारी अर्थात प्रिजाइडिंग ऑफिसर एवं प्रथम मतदान अधिकारी P1 के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे आप पीडीएमएस ऐप का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले आपके मन में स्वाभाविक रूप से उठने वाले एक प्रश्न का यहाँ मैं उत्तर देना चाहूँगा कि आखिर पीडीएमएस ऐप की आवश्यकता क्या है। तो मित्रों, जैसा कि पिछले चुनाव में कहीं कहीं देखने को मिला है कि मशीन के द्वारा बताए गए डेटा एवं आपके द्वारा प्रपत्र में भरे जाने वाले डेटा में कहीं कहीं भिन्नता देखने को मिली है। अतः पीडीएमएस ऐप को इस बार लाया गया है ताकि किसी प्रकार की कोई भिन्नता नहीं आए। अब सबसे पहले यह समझने का प्रयत्न करते हैं कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डेटा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर अर्थात पीठासीन पदाधिकारी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे डेटा उपलब्ध करेंगे, कैसे डेटा अपलोड करेंगे पीडीएमएस ऐप के माध्यम से। प्रिजाइडिंग ऑफिसर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अपडेटिंग फॉलोइंग 9 डेटा in the PDMS app, and he fails to update on 10 minutes past the scheduled time, he or she will get phone call from DEO RO कंट्रोल रूम। प्रिजाइडिंग ऑफिसर को निर्धारित समय पर डेटा अपलोड करना है और यदि आप डेटा अपलोड करने में 10 मिनट की देर करते हैं तो आपके पास फ़ोन कॉल आएगा डीईओ का, आरओ का अथवा कंट्रोल रूम से। देखिए, मॉक पोल स्टार्टेड, मॉक पोल प्रारंभ करने का समय है 5:30 AM, 5:30 बजे। तो आपको मॉक पोल का डेटा 5:40 तक हर हालत में अपलोड कर देना है। सीआरसी के लिए समय दिया गया है 6:30 AM। तो आपको सीआरसी का डेटा कि आपने सीआरसी किया या नहीं किया 6:40 तक अपलोड कर देना है। स्टार्ट ऑफ पोल, रियल पोल का जो समय है वह है 7 AM, 7 बजे। तो आपको 7:10 तक नियमित मतदान प्रारंभ हुआ अथवा नहीं
इससे संबंधित डेटा PDMS ऐप में आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद प्रत्येक 2-2 घंटे के अंतराल में आपको डेटा देना होता है टोटल वोट का। तो नंबर ऑफ पोल्ड वोट 9 बजे आपको देना है, अधिक से अधिक आपको 9:10 तक दे देना है। यदि आप 9:10 तक नहीं देते हैं, 9:10 तक नहीं देते हैं, तो आपके पास फ़ोन कॉल आ जाएगा। पुनः 11 बजे या अधिक से अधिक 11:10 में, पुनः 1 बजे या अधिक से अधिक 1:10 में, फिर 3 बजे से 3:10 तक, पुनः 5 बजे या अधिक से अधिक 5:10 तक, और अंतिम डेटा फाइनल नंबर ऑफ पोल्ड वोट्स 7 PM तक आपको हर हालत में डेटा PDMS ऐप में अपलोड कर देना है। तो जो डेटा आप देते थे प्रत्येक 2-2 घंटे का रिपोर्ट सेक्टर पदाधिकारी को देते थे अथवा कंट्रोल रूम को, वही डेटा आपको यहाँ अपलोड करना है। डेटा में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। देखिए, डेटा कलेक्शन फॉर्म्स मॉड्यूल्स। मॉक पोल स्टार्टेड 5:30 AM, CRC ऑफ मॉक पोल 6:30 AM, CRC का है 6:30 बजे। स्टार्ट ऑफ पोल 7 AM, नंबर ऑफ पोल्ड वोट्स 9 AM, नंबर ऑफ पोल्ड वोट्स 11 AM, नंबर ऑफ पोल्ड वोट 1 PM, number of polled votes 3 PM, number of polled votes 5 PM, and final number of polled votes 7 PM। 7 बजे से मतदान प्रारंभ होता है 2-2 घंटे के अंतराल में, अर्थात 7 बजे के बाद 9 बजे, 11 बजे, 1 बजे, 3 बजे, 5 बजे एवं फाइनल 7 बजे आपको डेटा अपलोड करना है। आइए आगे और महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं। अब आप जानिए कि PDMS ऐप को जब आप अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड करने के बाद लॉगिन कैसे करेंगे, कैसे डेटा एंट्री करेंगे, इसके बारे में आइए जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, दिया गया है इलेक्शन मैनेजमेंट ऐप झारखंड लॉगिन, स्टेट एडमिन लॉगिन, डिस्ट्रिक्ट एडमिन लॉगिन, सेक्टर मजिस्ट्रेट लॉगिन, प्रिजाइडिंग ऑफिसर पोल डे लॉगिन। तो आपको सेलेक्ट कर लेना है प्रिजाइडिंग ऑफिसर पोल डे लॉगिन, पीठासीन पदाधिकारी लॉगिन को आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो BLO लॉगिन और भी जो दूसरा है उसे आपको छोड़ देना है। आपको पीठासीन अधिकारी लॉगिन को चूज कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। मोबाइल नंबर डाला जाता है। देखिए, इसको लॉगिन के बारे में अच्छी तरह से समझिए। आपका लॉगिन ID क्या होगा, इसे अच्छी तरह से समझ लीजिए। मान लीजिए कि आपका जो विधानसभा का कोड, यहाँ देखिए उदाहरण के लिए दिया गया है 61, लेकिन यहाँ मैं आपको देवघर के परिप्रेक्ष्य में बताऊं कि यदि आपका 13 है या 14 है या 15, देवघर में 3 विधानसभा क्षेत्र है, मधुपुर, सारठ और देवघर। तो यदि देवघर है तो देवघर का है 15, और मान लीजिए बूथ नंबर आपका है 55, तो आपका लॉगिन क्या हो जाएगा, लॉगिन ID हो जाएगा 15 PO अर्थात प्रिजाइडिंग ऑफिसर। फिर से सुनिए, यदि आपका देवघर में है तो 15 PO, और जो आपका बूथ नंबर है, मान लीजिए कि बूथ नंबर जो आपको दिया गया वो 55 है, तो हो जाएगा 55। यहाँ दिखाया गया है 61 PO 55, तो 61 मतलब जिसका 61 है उसके लिए। वैसे ही यदि 13 रहेगा
तो 13PO55, 14 रहेगा तो 14PO55। ये मैं बता रहा हूं प्रिजाइडिंग ऑफिसर के लिए। पुनः एक बार सुन लीजिए, यदि आपकी ड्यूटी देवघर विधानसभा के अंतर लगती है तो आप लिखेंगे 15PO और जो आपका बूथ नंबर होगा वो डाल देंगे। उदाहरण के तौर पर यहां मैं 55 दिखाया हूं, तो ये आप डाल देंगे। ये डालने के बाद अब बारी आती है कि पासवर्ड आपका क्या होगा। तो पासवर्ड आपका रजिस्टर किया हुआ मोबाइल नंबर होगा। आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को आप डालेंगे पासवर्ड के रूप में और आप देखिए लॉगिन करेंगे, लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद देखिए यहां दिखा रहा है प्रिजाइडिंग ऑफिसर पेज आफ्टर लॉगिन। लॉगिन के बाद देखिए यहां आ गया पोल डे मॉनिटरिंग। फिर यहां नीचे दिया है कि फॉर एनी इलेक्शन रिलेटेड क्वेरीज कॉल ऑन 1950। यदि आपको किसी तरह की कोई असुविधा होती है तो 1950 नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। जब आपने लॉगिन कर लिया, लॉगिन करने के बाद आपको सबसे पहले मॉक पोल का डेटा देना होगा। देखिए मॉक पोल का डेटा जैसे ही आप बूथ नंबर और अपना मोबाइल नंबर वगैरह डाल के जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपको बूथ का नाम, बूथ नंबर, टोटल वोटर ये सब कुछ नहीं डालना होगा, अपने आप उसमें आ जाएगा। आपको सिर्फ यस और नो में लिखना है। मॉक पोल स्टार्टेड @5:30 AM। क्या आपने मॉक पोल को 5:30 पर प्रारंभ किया? यदि आप 5:30 पर मॉक पोल प्रारंभ किए हैं तो यस लिखेंगे, नहीं किए हैं तो नो और उसको सेव कर देंगे। यहाँ देखिए दाहिनी ओर, इन प्रिजाइडिंग ऑफिसर लॉगिन यूजर विल सी द फॉर्म फॉर मॉक पोल स्टार्टेड विथ यस और नो ऑप्शन टू सेव। यस और नो डालकर आप सेव करेंगे। उसके बाद अब है मॉक पोल जब आपने कर लिया, सीआरसी ऑफ मॉक पोल। सीआरसी का समय होता है 6:30 बजे। यहाँ भी देखिए बूथ का नाम, नंबर सब लिखा हुआ है। टोटल वोटर है 1084। तो जो भी रहेगा आपके बूथ पर टोटल वोटर पहले से इसमें आ जाएगा। आपको लिखना है कि क्या आपने सीआरसी 6:30 बजे किया या नहीं। यहाँ देखिए स्लाइड में दिखाया है कि नो। आपने सीआरसी यदि 6:30 बजे कर लिया तो आप यस लिखेंगे, नहीं किए तो नो लिखेंगे, उसे सेव कर देंगे। फिर जब आपका सीआरसी हो गया सही समय पर, उसके बाद देखिए नंबर ऑफ पोल्ड वोट। नंबर ऑफ पोल्ड वोट 9 AM। 7 बजे से मॉक पोल प्रारंभ हुआ तो 9 बजे तक कितना मतदान हुआ, सिर्फ आपको यहां संख्या डाल देना है। यहां देखिए डाला हुआ है 132। ये आप डाल दिए, सेव कर देंगे और सेव कर देंगे। उसके बाद देखिए इन द यूजर लॉगिन ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर in the form where only number has to be entered, only one blank field will be there in which only number can be entered। आपको सिर्फ नंबर डालना है, उसमें कितना नंबर है। डिटेल ऑफ बूथ, बूथ नंबर एंड नेम एंड टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल वोटर विल बी अवेलेबल। वो सब अवेलेबल रहेगा, आपको वो सब कुछ नहीं करना है। 9 बजे का जब आप रिपोर्टिंग कर दिए तो 11 बजे का रिपोर्टिंग कि 11 बजे कितना वोट हुआ आपके बूथ पर। यहाँ देखिए दर्शाया है 143। इस तरह से आप संख्या डालते जाएंगे। यहाँ भी देखिए लिखा है इन द यूजर लॉगिन ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर द फॉर्म बूथ ओनली बी विजिबल विद द फॉलोइंग डिटेल्स। ये सब आपको रहेगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको यस नो में करना है। देखिए ये जो स्लाइड में आया ये पहले आ जाएगा,
ये है नियमित मतदान के लिए कि स्टार्ट ऑफ पोल, जो 9 बजे का आप रिपोर्टिंग करेंगे उसके पहले ये आएगा ये प्रश्न कि स्टार्ट ऑफ पोल एट द रेट 7 AM, कि क्या आपने नियमित मतदान 7 बजे प्रारंभ किया। यदि आपने 7 बजे प्रारंभ किया तो आप यस करेंगे। यदि किसी कारणवश आपको देर हुई, 7 बजे प्रारंभ नहीं कर पाए, तो आप लिखेंगे नो। तो इस प्रकार से आपको यह यस नो और सिर्फ आपको नंबर संख्या कि कितना वोट है ये आपको देना है। और इस तरह से 2-2 घंटे का रिपोर्ट आप इस ऐप के माध्यम से डालते जाएंगे। कितने कितने बजे? 7 बजे के बाद 9 बजे, 11 बजे, 1 बजे, 3 बजे, 5 बजे और अंतिम फाइनल जो होगा 7 बजे। फाइनल वोटिंग जो हुआ उसका रिपोर्टिंग देखिए हो रहा है। इसमें क्या है, मेल और फीमेल दोनों कॉलम है कि फाइनल वोटिंग मेल कितने, तो यहाँ देखिए दर्शाया गया है 283 और फिर इधर है फाइनल वोटिंग फीमेल 232। तो इस प्रकार आप इस ऐप के माध्यम से डेटा इंटर करते जाएंगे, उसे सेव करते जाएंगे। ये आपको इस PDMS ऐप के माध्यम से करना है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी सावधानी रखेंगे और बहुत आसानी से आप इसे कर पाएंगे। तो मित्रों, यह प्रस्तुति हमारे YouTube चैनल संस्कृतानुराग की ओर से थी। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप आगामी चुनाव में इस PDMS ऐप का प्रयोग बहुत आसानी से, बहुत कुशलतापूर्वक संपन्न करेंगे। आपको आगामी विधानसभा चुनाव की हार्दिक शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद।